ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यदि आपके कार्यों में बारंबार रुकावट आ रही हो, विशेषतः विवाह हो गया है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अथवा उसमें बहुत ज़्यादा विलंब आ रहा है, अथवा ऋण आपका निवृत्त न हो रहा हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अनपेक्षित, जिनका आपने सोचा भी नहीं, ऐसी समस्याएं बार बार जीवन में आ रही हो, घर में अशांति और क्लेश बना हुआ हो, घर में रखा जो गोरस है, दूध आदि खराब हो जाता हो, विशेषतर बिना किसी कारण के अचानक से घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता हो। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं आपको बतलाने वाला कि ये इलायची रख दीजिए या लौंग रख दीजिए ना। मैं जनभ्रांति नहीं फैलाता, अपने गुरुओं से, संत महापुरुषों से जो सीखा समझा सुना है, अथवा शास्त्रानुमोदित जो है। और बहुत सारे लोग, अगर आपको ये ज्योतिषी आदि पंडित आदि लोग, विद्वान लोग अगर आपको कह चुके हों कि पितृदोष आपके घर में है, समय का अभाव हो, उसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान हैं। समय और अर्थ का अभाव हो, आप बड़ा यज्ञ अनुष्ठान न कर पाते हो, अथवा उसमें समर्थ न हो, तो आपको क्या करना है? चांदी का, क्योंकि पितरों को चांदी जो धातु है यह अत्यंत प्रिय है, ना हो तो पीतल का एक लोटा अथवा गिलास ले लीजिए। प्रतिदिन केवल रविवार को छोड़कर उसमें गाय का दूध थोड़ा सा डाल दीजिए, उतना ही भाग जल डाल दीजिए, काले तिल, थोड़े से जौ, थोड़ा सा शहद और थोड़ा कुशाई डाल दीजिए उसमें, उसको मिलाकर रख लीजिए। जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, जिनके आप वंशज हैं, पूर्वज कहते हैं पहले वाली पीढ़ी के लिए, पूर्वज जो पहले उत्पन्न हो गए, और आप हम जो वर्तमान, वो वंशज, अथवा जो आगे होंगे वे भी वंशज। 108 बार तुलसी की माला से पितृ गायत्री का जप करना है। पितृ गायत्री क्या है, आराम से समझें, आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत को हवाबत बनाइए। संस्कृत आपकी संस्कृति सहित आपके जीवन और प्राणों की रक्षा करती है। दिव्या गिरवाण भारती, देवलोक की भाषा है महाराज। ओम देवताभ्यः, ध्यान से सुनिए, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। इसका 108 बार जप कीजिए, प्रार्थना करके। वो जो पात्र में, लोटे में आपने रखा हुआ है दूध आदि, पीपल के पास जाकर के एक तेल का दीपक रख दीजिए, थोड़ा सा धूप वहाँ पर जला लीजिए, कच्चा सूत सफ़ेद पीपल को 4 फेरियां लपेट दीजिए। अब श्रद्धापूर्वक उस पुनः पितृ गायत्री को बोलते हुए उस जल को पीपल में अर्पित कर दीजिए। 4 परिक्रमाएं कीजिए। मस्तक को इस प्रकार से, पीपल ऐसे नहीं, इस प्रकार से पीपल के वृक्ष का आश्रय करके पकड़ के, और मस्तक को उस पर स्पर्श कीजिए, और एक श्लोक और बोलिए, ओम अनादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुंडरीकाक्षः पितृ मोक्ष प्रदो भवः। इस श्लोक को बोलें। अथवा अतसी पुष्प संकाशम पीतवासनम अच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विबुधामयम्। इस श्लोक को कुछ भी नहीं आता तो ओम नमो नारायणाय, अथवा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
कई लोग इसको बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप कम से कम लगभग 3 महीने इस कार्य को करते हैं, पहले 43 दिन अगर इस कार्य को करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं, पितरों की कृपा आरंभ हो गई है। आपको बहुत ज़्यादा किसी चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही आप अपने कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। पितृगायत्री 1 बार अथवा 11 बार प्रतिदिन की पूजा के पश्चात भी अवश्य बोलनी चाहिए। दोबारा एक बार फिर बोल देता हूं, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। सभी पर अपने अपने पितृदेवताओं की कृपा बनी रहे। सप्रेम, जय श्री कृष्ण।